हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीन तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहला है कि डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा है इंटरचेंज मैकेनिज्म। इन तीनों का हम लोग को काइनेटिक्स पढ़ना है। काइनेटिक्स मतलब इसका रेट लो, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब इसका डिफाइन करना है। मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरह ये लगेगा आप लोग को, ठीक है। तो इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम लोग पहला देखेंगे डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम इंट्रोडक्शन लिखा है कि ये क्या बोल रहा है। इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप प्रोसेस। In the first step, living group breaks from complex and form a 5 coordinated intermediate, which in second step combine with a ligand to form a 6 coordinated species। तो हम उसको रिएक्शन टाइप से लिख देते हैं। इसको लिखने के बाद आप लोग उसी को लिखिएगा। हम यहाँ इस साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2 दो स्टेप होगा। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। हम कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे कि ML5X, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो है हम लोग का X, और यहाँ से क्या करेगा, X निकल करके बाहर चला जाएगा। तो हम लोग के पास बचा क्या, सिर्फ ML5, और यहाँ से बाहर गया है +X। ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है उसको मान लिए हम लोग K1। अब देखें स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें से इसमें लगेगा इंटरिंग ग्रुप, जिसको हम लोग दर्शाते हैं स्टेप 2 में। तो यहाँ पे लिखे ML5, ये हो गया। और इसके साथ लग रहा है कोई भी इंटरिंग ग्रुप, एज एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं Y, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसको इक्विलिब्रियम के तौर पे हम लोग को दर्शाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, Y सिंपली आकर के इस कॉम्प्लेक्स से लग जाएगा और हम लोग को मिलेगा ML5Y। ये दोनों स्टेप होने के बाद हम लोग को जो प्रोडक्ट मिला वो है ML5Y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, X हटा Y आकर करके लग गया। अब इसमें से डिसोसिएटिव वाला का हम लोग को काइनेटिक्स निकालना है। डिसोसिएटिव क्यों हुआ, क्योंकि पहले ही X का डिसोसिएशन हो रहा है, पहले ही X बाहर जा रहा है, तो इस वजह से इसको हम लोग डिसोसिएशन बोलते हैं, डिसोसिएटिव रिएक्शन, या तो फिर X का डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अब इसी का हम लोग को काइनेटिक्स बताना है। तो इसको लिखने के बाद आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लिखते हैं, उसको लिखिएगा नीचे में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो उसी को हम लोग को लिखना है। तो उसको लिखते कैसे हैं, आप लोग को पता होगा, DML5Y। ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट, और ये बाय टाइम DT, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग को लिखना कैसे, इज इक्वल टू रिएक्शन कांस्टेंट K2, और इसके बाद इसका रिएक्टेंट टर्म, इस स्टेप 2 का यहाँ पे रिएक्टेंट टर्म का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ले लेते हैं। क्या किया है, ML5, और इसके साथ साथ ये जी Y भी है, हाँ, ये हो गया। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। बस हम लोग को यहाँ पे क्या लिखे हैं कि रिएक्शन कांस्टेंट है एक इंटरमीडिएट का, ठीक है। तो हम लोग का इसका मान नहीं मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक स्टेप में बन रहा है और दूसरा स्टेप में डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। एक स्टेप में बन रहा है, दूसरा स्टेप में डिसअपियर हो रहा है, इसलिए हम लोग को इसका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो एग्जैक्ट हम लोग को पता नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को हम वर्ड्स में लिख दिए हैं। देखिए, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML5 इज नॉट नाउन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ML5 इज फॉर्मिंग इन स्टेप 1 एंड डिसअपियरिंग इन स्टेप 2, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में तो बन रहा है और सेकंड स्टेप में डिसअपियर हो रहा है, इस वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम लोग को इसका मान जरूरी है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को इसका मान पता ही नहीं चलेगा, तो उसी को हम लोग को मैथमेटिकल टर्म से निकालना है, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग को मेन काम ही ये करना है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल करके लिखना है। आप लोग इतना ध्यान में रखिए। अब देखिए, ये जो ML5 वाला टर्म्स है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को पता करने के लिए इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन पता करना होगा, यानी कौन स्टेप में बन रहा है, कौन स्टेप में ये डिसअपियर हो रहा है, हम लोग को एग्जैक्ट उसी को दर्शाना है, ठीक है। ये दर्शाएंगे हम लोग एक डेरिवेशन के द्वारा। तो इस पहले हम लोग जैसा इसके लिए लिखे थे रेट ऑफ फॉर्मेशन, उसके लिए भी लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DML5/DT। अब देखिए, ML5
किस स्टेप में बन रहा है उसको हम लोग दर्शाएंगे और किस स्टेप में डिसअपियर हो रहा है उसको भी हम लोग दर्शाएंगे। तो स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में क्या हो रहा है जी, ML5 का फॉर्मेशन हो रहा है। इधर साइड में क्या हो रहा है, ML5 फॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K1, उसके साथ रिएक्टेंट टर्म का कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट टर्म क्या है जी, ये ML5X, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं ML5 और उसके साथ लगा दीजिए X। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए जी कि स्टेप 1 में इस साइड तो ML5 का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसी स्टेप में स्टेप 1 में फॉर्म भी हो रहा है और इस साइड आएंगे तो डिसअपियर भी हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन दोनों तरफ प्रोसीड हो रहा है। तो इस साइड में फॉर्म हो रहा है ML5 और इस साइड में क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को उसी को भी दर्शाना है। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और माइनस के साथ ये जो रिएक्शन कांस्टेंट है उसको हम लोग लिखेंगे K-1। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग को रिएक्टेंट टर्म्स लिखना है जो उसका कांस्टेंट। तो इस साइड वाला को लिखेंगे, इस साइड वाला ये हम लोग का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे जब ML5 डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया रिएक्टेंट टर्म, तो उसी को लिख देते हैं ML5। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और है जी, क्या है, X। कोई दिक्कत नहीं। अब आज जी स्टेप 1 का काम खत्म। स्टेप 2 में ML5 यहाँ पे क्या हो रहा है, ML5 है और इस साइड में ML5Y है, यानी ML5 डिसअपियर हो रहा है। तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे फिर से माइनस ही लगेगा। क्यों, क्योंकि इस 5 से जितना भी घट रहा है ML5 का कॉन्सेंट्रेशन उसको हम लोग को नेगेटिव लिखना है। स्टेप 2 में भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -K2, ये जी K2। उसके बाद हम लोग के पास जो रिएक्टेंट टर्म है उसको लिखेंगे। रिएक्टेंट टर्म क्या है जी, ML5 और उसके साथ क्या है, Y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, हम ऊपर में लिख के इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल में डिसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह से होता है, हम यहाँ पे दर्शाएं और उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है उसको इस इक्वेशन में दर्शाएं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आया था हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम लोग को ML5 का क्या निकालना था, कॉन्सेंट्रेशन यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसका हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए। तो यहाँ पे उसका इस तरह से हम लोग का एक्सप्रेशन मिला था जी, जहाँ पे एक स्टेप में बन रहा है तो बाकी 2 स्टेप में ये क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स में लिखे हैं उसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो सो इंटरमीडिएट ML5 जो हम लोग के पास इंटरमीडिएट मिल रहा है, ये ML5 जी, ये दोनों इंटरमीडिएट है। ये इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन साइड एंड डिसअपियरिंग फ्रॉम अदर साइड। एक साइड से तो ये बन रहा है और दूसरे साइड से ये डिसअपियर हो रहा है। So a condition will reach where rate of formation and disappearing of ML5 would become equal. This is called steady state approximation. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ML5 जो कि इंटरमीडिएट है, एक साइड से बन रहा है एक साइड से डिसअपियर होगा। एक ऐसा केस आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे इसका फॉर्मेशन और डिसअपियरिंग दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका यानी क्या बोल रहा है कि इसका जो कंसंट्रेशन है, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो उस कंडीशन को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसी को कहते हैं जी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। और जब हम लोग अप्लाई करते हैं इस स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पे इस इक्वेशन में, यानी लिखेंगे अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, अप्लाई करते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तो क्या होगा, यहाँ पे dml5/dt, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा जी। अब देखिए 0 कैसे होगा उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये बनने वाला टर्म है, इसको हम लोग लिखें, और ये घटने वाला टर्म है यानी डिसअपियर होने वाला टर्म है, खत्म होने वाला। तो बन जितना रहा है उतना डिसअपियर भी हो रहा है, तो कुल मिला के होगा क्या, यहाँ पे 0। ठीक है, इसके हिसाब से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये चीज टोटल ये ओवरऑल हो जाएगा हम लोग के पास 0। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग को क्या करना है, आगे लेकर के चलना है इस एक्सप्रेशन को। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ K1 को साइड में रखते हैं, K1 ML5X को इस साइड में रखते हैं, बाकी ये टर्म और ये टर्म को उस साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, K-1 और इसके साथ ML5 और X। ठीक है, और यहाँ पे ये इस टर्म को बाद उधर भेजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव K2 ML5 और इसके साथ लगा हुआ है जी Y। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए ना जी, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, ये जो ML5 है, दोनों से ML5 को हम कॉमन ले लेते हैं। ML5 कॉमन ले लिए, बचेगा क्या, K-1X प्लस K2Y। ठीक है, इनको उठा करके इधर फेंक देते हैं, बचा इधर K1 और
L5X, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये K-1 X, K-1X, ठीक है, यहाँ पे उसको लिख दिए। और इसके साथ आया क्या, प्लस K2Y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जी ध्यान से, यहाँ पे जो हम लोग का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट जी, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग निकाले थे। उसमें हम लोग को चाहिए क्या था, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो कि है ML5। अब यहाँ पे देखिए ML5 का हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन मिल गया कुछ, हाँ ये मिल चुका है जी, ठीक है। तो इसी को हम लोग को ले जा करके यहाँ पे पुट करना है, कोई दिक्कत, सिंपल यही करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ML5 इन इक्वेशन 1। ये है इक्वेशन 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम उसी को लिख देते हैं DML5Y, उसके बाद नीचे में dt, और यहाँ पे K2 के साथ जैसे ही ML5 आया ना, इस ML5 के स्थान पे ये वाला टर्म पूरा लगा देते हैं, ठीक है। तो K1 ML5X ML5X, और इसके साथ नीचे में जी यहीं पे लगा देते हैं ना, K-1 उसके साथ X प्लस K2Y हो गया। अब यहाँ पे बचा था क्या, Y जी, Y को सिर्फ हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप लोग मान लेते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 3, ठीक है। हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझिए। यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 में ही सिर्फ ध्यान देना है, होगा कैसे उसको देखिए। सेकंड स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप इज वेरी फास्ट इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, आप लोग लिख लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, K2Y, ये जो K2Y है हम लोग के पास, ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन क्या होगा, K-1X, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, K-1X को हम लोग क्या कर सकते हैं जी, इग्नोर, ठीक है। जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किससे, एज कंपेयर टू K2Y से जब हम लोग करेंगे कंपेयर, तो K1X को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों इग्नोर कर सकते हैं पता आप लोग को, यहाँ पे देखिए ये स्टेप स्लो होता है जी, बहुत स्लो होता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे टूट गया, इसके बाद जो यहाँ पे सेकेंड स्टेप है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, बहुत जल्दी आकर के इंटरिंग ग्रुप Y यहाँ पे लगेगा और हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो K इनवर्स X वाला, ये वाला इस साइड से इधर जाने वाला जो हम लोग का काम है, या इस साइड से इधर जाने वाला जो रिएक्शन है, वो बहुत कम होगा, बहुत कम, एकदम रेयर होगा एज कंपेयर टू इस वाले से इधर जाना, ठीक है। यानी ML5 से ML5X मिलना बहुत ही रेयर है एज कंपेयर टू ML5 से ML5Y मिलने के, ठीक है। इस वजह से जी हम क्या लिखे हैं, K2Y को बहुत बड़ा दर्शाए हैं K-1X से, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 3 है वो क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, हम आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है, नीचे लिखिएगा, हम ऊपर में ही लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, K-1X को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तो इक्वेशन 3 नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, K2Y, तो यहाँ से K2 से क्या होगा जी, K2 कट जाएगा और इस Y से Y कट जाएगा, यानी हम लोग का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी DML5Y, ये जो है बाय dt, ये हम लोग को मिला किसके, सिर्फ K1 ML5X इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, सिर्फ एक ही मोलिक्यूल जो कि है हम लोग रिएक्शन जो स्टार्टिंग मटेरियल लिए हैं, कॉम्प्लेक्स, स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर और एक नाम से जानते हैं जी, SN1 रिएक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यही था जी हम लोग का काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहाइड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि हम लोग देखे पहला डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।